हेलो स्टूडेंट्स, नाउ ये अपना पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही आता है यहाँ पे कि इंटीजर्स होते क्या है, कौन कौन से नंबर है जो इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो फॉर इंटीजर्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, अगर इंटीजर्स की बात करें तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसके साथ साथ जीरो पॉजिटिव नंबर हो गए, उसके बाद जीरो हो गया। देन आफ्टर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स का में आते हैं इंटीजर्स में। ऑल दिस नंबर्स कम अंडर इंटीजर्स, राइट। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखे तो इसको ऐसे लिखते हैं 0 देन 1 2 3 4 5 like this, and then -1 -2 -3 -4 टिल ये भी कहा जाता है इंफिनिटी तक। सो ये जो सारे नंबर है, दिस ऑल द नंबर्स कम्स अंडर द इंटीजर्स। सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इसमें अपन बात करें इंटीजर्स के अंदर, सो ये वाले इंटीजर्स जो है, दिस इंटीजर्स, इन इंटीजर्स को, इन नंबर्स को जो पॉजिटिव नंबर्स है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो इधर के नंबर्स रहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। राइट, ये नेगेटिव है। और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट फिर भी ये क्या होता है? इंटीजर्स में आता है। ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है इन इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन होती है, नंबर लाइंस के अंदर इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, राइट। ये इस टाइप से एक नंबर लाइंस होती है। दिस इज योर नंबर लाइंस, जो क्लास 6 में पढ़ा होगा उन लोगों ने। सो ये नंबर लाइंस में इंटीजर्स को कैसे प्लॉट करते हैं। टू प्लॉट दिस एंड द नंबर लाइंस, नाउ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर लाइन हियर, राइट। और इस लाइन पे जस्ट टेक जीरो एट ए सेंटर। सेंटर पे क्या ले लो? जीरो। देन आफ्टर जीरो के बाद 1 इन द पॉजिटिव साइड, राइट। देन आफ्टर 2 3 4 और ये चलता जाएगा। ठीक है, इस साइड में अब अपने में लेना क्या? 1 2 3 4 5, राइट। तो ऐसा नहीं करना कि यहां से -1 लिया, यहां से -2, देन -3, राइट, -4। दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? ये तरीका गलत है। ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते नंबर लाइंस के अंदर। सो व्हाट इज द वे? वे इज दिस, जस्ट प्लॉट दिस, ड्रॉ अ लाइन एंड पुट अ जीरो एट द मिडिल। मिडिल में जीरो ले आओ, बीच में। देन 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, राइट। ये चलता जाएगा। देन आफ्टर जीरो के जस्ट पास से आपको क्या लेना है? -1, देन -2, राइट, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ये इधर चलता जाएगा नेगेटिव में, राइट, टिल इंफिनिटी तक। अंडरस्टैंड? नाउ इसके बाद में आता है नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सर ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप क्या नया सिखाओगे, राइट। सो यहाँ पे अपने को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना किसको? इंटीजर्स को, राइट। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो होगा कि 6 को 6 के साथ ऐड कर दिया, 6 को 8 के साथ ऐड कर दिया, और 6 -2 कर दिया, लाइक दिस, राइट। हियर इट इज नॉट लाइक दिस, यहाँ पे कुछ अलग है। सो देयर इज सम रूल, उन रूल्स को ध्यान रखना। कुछ रूल्स है यहाँ पे, उसको याद रखना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कितने? 4 रूल्स है। फर्स्ट, अगर पहला डिजिट आपका पॉजिटिव है
इफ फर्स्ट नंबर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है और सेकेंड इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, राइट, इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो जो भी आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट। सेकेंड है, अगर पहला डिजिट नेगेटिव है, पहला इंटीजर नेगेटिव है, सेकेंड इंटीजर भी नेगेटिव है, देन इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को क्या करना, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है। इन दोनों का भी क्या होगा, एडिशन। इन अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है फिर भी एडिशन। थर्ड, अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है और सेकेंड इंटीजर नेगेटिव है, देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, राइट। फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ रूल, फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, राइट। दीज आर द 4 रूल्स। ये चारों रूल्स है, आपको ये याद रखना है कि पहला अगर इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना दोनों को। पहला नेगेटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, उसकी तब भी आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। नाउ फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज नेगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इनका कि कैसे इसको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर अज्यूम दैट द 3, राइट, एंड सेकंड इज 4, दोनों पॉजिटिव है, राइट। नाउ आई एम पुटिंग हियर प्लस साइन एंड दिस इज आल्सो प्लस साइन, राइट। फर्स्ट पहला वाला पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया, तो इनका जो करना है अपने क्या करना है, ऐड करना दोनों को, राइट। रूल्स क्या कहता है कि दोनों को क्या होगा, दोनों का क्या होगा, समेशन होगा, दोनों को एडिशन करना है, यहाँ पे ऐड करना है। 4 + 3 विल बी 7, राइट। नाउ सेकेंड वन देखो, अगर आपके पास यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -5, पहला डिजिट भी नेगेटिव हो गया, सेकेंड वाला भी नेगेटिव है, देन इस केस में अब भी आपको करना क्या है, एडिशन ही करना है दोनों का। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, 5 + 3 विल बी 8, राइट। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जो साइन लेोगे यहाँ पे, उस साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो साइन कौन सा लेगा, जो आपकी बिगर डिजिट होगी, बिगर डिजिट का जो बड़ी वाली डिजिट होगी, बड़ी वाली डिजिट का जो साइन होगा वो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे बड़ी डिजिट का साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं, राइट। 8 इसको कंसिडर कर लो, 8 देन +8 देन -6, सो योर आंसर विल बी हियर। क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना है। रूल क्या बोलता है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, राइट। एंड साइन, बड़ी वाली डिजिट कौन सी है, 8, तो यहाँ पे प्लस, राइट। सर ये तो हमें पता है यहाँ पे प्लस है, तो ये तो प्लस ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो सेम को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को चेंज कर देते हैं। ये -8 हो गया और ये +6 हो गया। फर्स्ट डिजिट को क्या कर दिया, 8 ले लिया, छोटी वाली डिजिट प्लस वाली को छोटा ले लिया ना। अब क्या करना है, अब भी करना सब्सट्रैक्ट ही है। रूल क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट करो। तो 8 - 6 करना क्या है, सब्सट्रैक्ट। तो किस में से कौन सा सब्सट्रैक्ट होगा, 8 में से 6 होगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, राइट। 2 विल रिमेन हियर। बट अब साइन देखना है, साइन कौन सा, बड़ी वाली डिजिट कौन सी है, बिगर डिजिट 8, और इसका साइन क्या है, माइनस। सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा दिया। ये मुझे पता है कि ये 7 प्लस का ही रहेगा तो लगाना जरूरी नहीं। ये भी मुझे पता है कि 8 बड़ा है तो यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं। बट इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने चारों में आपको माइनस साइन लगा के दिखा दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये रूल्स क्या कहते हैं। नाउ एक और छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हो यहाँ पे, जब दोनों सेम साइन रहे, ये देखो यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है। जब दोनों आपके क्या रहे, सेम साइन रहे, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना उनका। यहाँ पे देखो 1 पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, अपोजिट दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग होंगे तब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, राइट। तब आपको सब्ट्रैक्ट करना दोनों। ये एक छोटी सी ट्रिक है, याद रख सकते हो। जब दोनों सेम साइन के रहो, या चाहे वो पॉजिटिव रहो या नेगेटिव, दोनों सेम रहना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। दोनों अगर अपोजिट साइन रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बट ये ध्यान रखना है, उसका आंसर में जो
साइन ले वो कौन सा ले बड़ी वाली डिजिट का जो साइन है। आई थिंक दैट ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आते हैं अपन एक्सरसाइज के ऊपर, राइट, डायरेक्टली। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जो अपनी सेकेंड एक्सरसाइज में रहेगी तो वहीं पे देखेंगे अपन। ये अपनी पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट, विच इज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज का, दैट इज अ फॉलोइंग नंबर लाइन शोन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट ए डिफरेंट प्लेस ऑन द पर्टिकुलर डे। किसी डेज का अपने को यहाँ पे डिफरेंट जगह का क्या दिया हुआ है, नंबर डिग्री सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में उसका क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट, राइट। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे ये मार्क किया हुआ कि यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे आपका बेंगलोर, यहाँ पे ऊटी, यहाँ पे शिमला, यहाँ पे श्रीनगर एंड दिस इज लाहौल स्पीति। सो आपको यहाँ पे पांचों जगह का, पांचों सिटीज का आपको क्या करना है, टेम्परेचर लिखना है। कैसे लिखोगे? नाउ सी फर्स्ट। तो इसके लिए आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कहीं पे जीरो है, दिस इज योर जीरो, राइट। जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो से स्टार्ट करोगे तो इधर आएगा, यहाँ पे -1 आएगा सबसे पहले, राइट, -1, देन -2, ये वाला -2 के लिए, ये -3 के लिए, -4 के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो श्रीनगर आया है वहां का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, श्रीनगर जो आया वहां का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, अगर माइनस अपन चले तो ये 1 है और यहाँ पे -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -2, राइट। चलो आंसर डायरेक्टली लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, A part. So by observing a given data you can write here, by observing given data you can write here, given data को आप जिसे अगर इसको देखोगे यहाँ पे, सो इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो, राइट। यहां पे लिख लो सिटीज एंड हियर इट इज टेम्परेचर, राइट, सिटीज एंड टेम्परेचर। तो यहां पे देखो फर्स्ट सिटीज कौन सी है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, राइट। यहाँ का टेम्परेचर देखने के लिए यार देखो यहाँ पे दिस इज -2, ये -3, -4, -5, ये -5 यहाँ पे पूरा हो गया, देन -6 आएगा, -7 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8। जहां पे मार्क कर रखा उसका टेम्परेचर क्या आ रहा, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8, राइट। उसके बाद श्रीनगर का अपन ने देखा -2, श्रीनगर का अपन ने देखा कितना है, -2, श्रीनगर -2, राइट। उसके बाद शिमला, शिमला का टेम्परेचर क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है तो 5 के यहाँ पे, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके आगे डिग्री सेंटीग्रेड लगा लो, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। नाउ इट इज नॉट 6, ये क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ उसके बाद ये 10 है, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 13 यहाँ पे और 14 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मार्क किया फिर से 15, तो यहाँ पे आएगा 14। ऊटी का कितना है, ऊटी का कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर लास्ट बेंगलुरु, बेंगलुरु का कितना है, यहाँ पे 20 देखो, 21, देन 22, तो बेंगलुरु का हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट अमोंग द बिलो, राइट।
हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का अपने को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मीनिंग ही होता है उसको सब्सट्रैक्ट करना, राइट। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना मीन्स उसको सब्सट्रैक्ट करना। सो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का, हॉटेस्ट कौन सा हो गया, बेंगलुरु, राइट। हॉटेस्ट प्लेस क्या आएगा, बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति। तो इन दोनों का बीच का अपने को डिफरेंस निकालना है। तो सी हियर बी पार्ट, दिस वन, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, द टेम्परेचर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, क्या है वहां का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यही देखा था मैंने, बेंगलुरु का कितना था 22। एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये 22 था, यहाँ पे कितना था लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति का था -8 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ डिफरेंस अपने को निकालना है, क्या अपने को निकालना है, डिफरेंस। सो द डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, या 22 ले लो, अभी डिजिट ले लो बस, सेंटीग्रेड में लास्ट में लगा देंगे, 22 माइनस, ये माइनस का आएगा है डिफरेंस का, और सेकेंड माइनस यहाँ पे आएगा, दिट इज -8, राइट, -8। सो दिस इज 22। नाउ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है, कुछ रूल्स अपन जो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे उसके साथ साथ मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन भी दिख जाएगा, कहाँ उसको यूज करना उस रूल्स को, और वो आपको याद भी हो जाएगा उस टाइम पे। अगर एक साथ सारे रूल्स पढ़ लोगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो यहीं पे अपन रूल्स मैं बताते जाऊंगा साथ में, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे अपन। तो ये माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है प्लस, राइट। और 8 एज इट इज, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है। नाउ ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। रिमेंबर कुछ पॉइंट्स अभी स्टार्टिंग चल रहा है तुम्हारा, तो कुछ पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपन चैप्टर वाइज करते जाएंगे तो आपको एज इट इज लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं होगी उसको। सो 22 + 8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये इनके बीच का क्या है, डिफरेंस। तो इसे भी देख सकते हो यहाँ पे अगर -8 है और यहाँ पे 22 है, तो 22 से 8 तक का कितना डिफरेंस है। पहले तो अपन यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 8 तो ये हो जाएगा, और 8 से फिर 22 आएंगे तो टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है, 30 हो रहा है ना। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सी व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का अपने को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। सो यू कैन राइट डाउन हियर इन सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन ही कर रहे हैं अपन। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना था, देखा था अपने -8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एंड इसके बाद टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये क्या हो जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर -2, राइट, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। So difference here also we have to find the difference. So the difference ये क्या हो जाएगा, सेम -8, पहले लिख लो -8 या -2, whatever you want to write. So -8 -2, ये डिफरेंस, ये माइनस का के लिए लगा है, बिकॉज वी हैव टू डू हियर डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस करना है इसलिए माइनस लगा है। नाउ सेम रूल वी विल अप्लाई हियर, ये -8 एज इट इज, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, प्लस, एंड दिस इज योर 2। नाउ सी हियर, मैंने जो रूल्स बताए थे अभी,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ पे क्या है, एक डिजिट माइनस का एक प्लस का, दोनों अपोजिट है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 8 माइनस 6 सॉरी 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6, राइट। 8 माइनस 2 6 एंड साइन का क्या आएगा, नो सॉरी डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो पहले अपने को लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखना होगा। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का, दिस इज -2 -8, राइट। सो -2 माइनस प्लस 8, सो दिस विल बी 6 योर आंसर। प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस होगा, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। और बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 का साइन प्लस है तो +6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लेते हैं, टेकन टुगेदर, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। इट इज ऑल्सो than the temperature of Srinagar, right? So let us see it. Answer of D. So temperature of Srinagar, Srinagar का temperature क्या था, -2, right? Temperature of Srinagar -2, temperature of Srinagar ये क्या था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, right? And temperature of Shimla टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। नाउ सो टेम्परेचर ऑफ अबव सिटी, इन दोनों को अगर साथ में लेते हैं, टेकन टुगेदर, राइट। टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, राइट। सो इन दोनों का जगह साथ में लेते, साथ में इन दोनों को ऐड कर दिया, -2 + 5, राइट। सो व्हाट इज द टेम्परेचर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 3, एंड बड़ी डिजिट कौन सी है 5, इसका साइन प्लस है तो +3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों का मिला के टेम्परेचर, दोनों को ऐड किया तो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो टेम्परेचर शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। शिमला का टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेफिनेटली ये 5 से कम है, 5 से कम है ना, दिस इज द लेस देन द 5, सो यू कैन राइट हियर 3 degree centigrade, which is less than the 5 degree centigrade, right? 3 degree centigrade, which is less than the 5 degree centigrade. So yes, your answer will be yes. And here you can write, if we taken temperature of Srinagar and Shimla, if we taken temperature of Srinagar and Shimla together is less than the temperature of Shimla. Together is less than the temperature of Shimla, right? This is the answer of only this one part. इस वाले पार्ट का आंसर है. Now we have to answer the second thing. इस वाले पार्ट का आंसर देना है अब. So what will be the answer of this part? It is also less than the temperature of Srinagar. Also less than the temperature of Srinagar. श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दोनों का साथ में मिला के कितना है 3 डिग्री. तो -2 डिग्री बड़ा है या +3 डिग्री? डेफिनेटली +3 डिग्री, राइट. नंबर लाइन में अगर प्लॉट करेंगे तो 3 डिग्री इधर आएगा, -2 डिग्री यहाँ के रहेगा, तो 3 डिग्री क्या है, इट इज ग्रेटर वन, ये बड़ा है.
सो इन दिस केस सेकेंड वाले केस के लिए लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला ऐसा करके लिखो सेकेंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी के अंदर सेकेंड पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट का आंसर है नो। नो नो सेम लाइन आपको लिखना है। यस इफ वी टेकन अ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ, सेम लाइन लिखना है यहां से। इफ वी टेकन the temperature of Srinagar and Shimla together is, यहाँ के बाद is not less than the temperature of काएगा श्रीनगर का, श्रीनगर। अंडरस्टैंड ना। So next question. ये बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना नहीं लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in a quiz positive marks are given for the correct answer and negative marks are given for the incorrect answer. If Jax scores in the 5 successive round 25, -5, -10, 15 and 10, what his total at the end? What was his total at the end? So जब क्विज खत्म हुआ तो अब उसके पास टोटल मार्क्स कितना था, उसमें कुछ जो आंसर्स के करेक्ट थे उसके उसको पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं, जो नेगेटिव आंसर थे उसके नेगेटिव मार्क्स मिले, जो इनकरेक्ट आंसर थे तो टोटल मार्क्स उसके कितने हुए। सो सॉल्यूशन फर्स्ट यू कैन राइट हियर given score क्या है 25 which is equal to 25 -5 and -10 15 and 10. You can write here 15 and 10, right? 15 and 10. These all are the given score which is given in the question, right? So total marks at the end of this, so you can write here total marks, सारे मार्क्स को जब आप ऐड करोगे टोटल मार्क्स गिवन at the end that we have to find, right? What was the total marks at the end? So which is equal to, now add this all, सबको ऐड कर दो। 25 this is -5 तो -5 को -5 as it is, -10 as it is, then plus 15 and then plus 10, right? then plus 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर आपने माइनस क्यों लिख दिया, डायरेक्ट कंफ्यूजन आएगा। चलो ये लिख लेते हैं, प्लस -5 प्लस 1 second, plus -10 plus 15 plus 10, right? Now so 25 will be as it is, प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लास्ट क्वेश्चन अपन देखा था माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस हो जा रहा था, यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। मीन्स अगर सेम टाइप के साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज अपोजिट टाइप के साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज नहीं होता। एक प्लस और एक माइनस है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑलवेज माइनस आएगा, ठीक है। 5
सेम हियर, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑलवेज माइनस विल कम, प्लस 15 प्लस 10. नाउ सो एड दिस 15 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो, ये नेगेटिव नेगेटिव, सो 15 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50 माइनस 5 और 10 दोनों सेम साइन के हैं. मैंने बताया दोनों सेम साइन के हो तो क्या होता है, एड होता है, और साइन कौन सा था, जो बड़ा वाला रहता है, तो ये माइनस ऑलरेडी लिख दिया मैंने. 10 प्लस 5 15 हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 35. राइट, कितना स्कोर किया उसने, 35. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे and then it drops by 2 degree centigrade on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Thursday? So first अपने को ये वाला देखो, फर्स्ट वाला ही पोर्शन देख. श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ है. श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे. मंडे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड -5 एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री. जब ये 2 डिग्री से ड्रॉप करेगा मीन्स 2 डिग्री और कम हो गया है, -5 से 2 डिग्री और कम हो गया है. राइट, ऑन ट्यूसडे. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो फर्स्ट अपने को ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है. देन आफ्टर यू विल सी दिस सेकेंड पार्ट. पहले फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. राइट, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे यू कैन राइट हियर. टेम्परेचर पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. Temperature of Srinagar on Monday. Temperature of Srinagar on Monday. थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं. कितना था, -5 which is given in the question. Right, so it is equal to -5 degree centigrade. Right, degree centigrade, -5 degree centigrade. And then temperature on Tuesday. We have to find the temperature on Tuesday. So Tuesday का टेम्परेचर निकालना है. So temperature on Tuesday. Temperature on Tuesday. ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सी हियर, ड्रॉप बाय 2 डिग्री. 2 डिग्री से क्या किया, ड्रॉप कर गया, मीन्स -5 -2. राइट, 2 डिग्री से ड्रॉप करना, 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई हियर इट इज माइनस. राइट, सो इट इज -7. राइट, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. देखा था मैंने, दोनों का सेम साइन हो तो ऐड करना रहता है. सो 5 और 5, 5 और 2, 5 प्लस 2 7, और डिजिट का माइनस का साइन का है माइनस का, 5 इज ग्रेटर 1. सो दिस इज द 7 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, 7 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर. राइट, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री. टेम्परेचर कैसे 4 डिग्री से इंक्रीज किया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. मीन्स वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना, जब ये 4 डिग्री से इंक्रीज किया. 4 डिग्री कहां से इंक्रीज करेगा, मंडे से तो इंक्रीज करेगा नहीं. 4 डिग्री जो ट्यूसडे का था वहां से 4 डिग्री इंक्रीज किया है. राइट, सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे विच इज इक्वल टू -7. ये काय का था, ट्यूसडे का. अब ट्यूसडे से 4 डिग्री बड़ा है रोज, सो +4. राइट, सो माइनस प्लस विल बी माइनस. माइनस प्लस क्या हो, यहाँ पे माइनस है, सेकंड वाला प्लस है, तो दोनों अपोजिट साइन है, तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा. बट सी द साइन, 7 इज बिगर 1, तो इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये वेडनेसडे का टेम्परेचर हो गया. राइट, सो यू कैन राइट हियर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे equal to -7 degree centigrade and Wednesday
Wednesday, which is equal to -3 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज योर आंसर, राइट. ये क्या हो जाएगा आपका आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सी दिस क्वेश्चन हियर. ये दिखने में खतरनाक दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत इजी है. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5,000 मीटर above the sea level. 5,000 मीटर above the sea level. This is your sea level, right? यहाँ से 5,000 मीटर above पे ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है above the sea level. At the particular point, it is exactly above the submarine floated 1,200 मीटर below. 1,200 मीटर बिलो पे सबमरीन पानी के अंदर. सबमरीन वो होती है जो पानी के अंदर चलती है, राइट. सो ये वाटर सरफेस है. यहां से ये 1,200 मीटर क्या है, बिलो एट द सी, राइट, सी लेवल. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द दिस. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन. प्लेन से लेके अपने को यहां तक की सारे डिस्टेंस निकालना है, ये वाली. तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस. सो इट इज वेरी इजी. लेट अस सी हियर द सॉल्यूशन of question number 4, right. Now height of the plane's height, the height of the plane, height of the plane क्या है, प्लेन की हाइट which is 5,000 मीटर, 5,000 मीटर. एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन विच इज इक्वल टू, ये डेप्थ है तो इट विल कम नेगेटिव, राइट. जीरो से क्या हो रही है, नीचे की साइड है. अगर अपन नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो ये जीरो इससे यहाँ पे होगा तो ये पॉजिटिव रहता है और दिस साइड विल बी नेगेटिव. इस साइड में जो भी रहता है नेगेटिव रहता है. तो यही आपका जीरो लाइन है. यहाँ से ऊपर अगर अपन पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट. डेप्थ में जो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव. अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू टेक इट एज अ नेगेटिव, राइट. नाउ सो distance between them, what we have to find, distance between them. डिस्टेंस निकालना है अपने को, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, 5,000 माइनस 5,000 माइनस, राइट. वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल निकालनी मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस. तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, राइट. वही कह रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस का बीच का डिफरेंस कितना है. तो माइनस 1,200, राइट. ये माइनस किसके लिए आया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. डिस्टेंस का बीच का डिफरेंस निकालना अपने को, यहां से लेके यहां तक का कितना डिफरेंस है. सो दैट इज वाई इट इज माइनस. एंड ये माइनस जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज रनिंग इन द डेप्थ, मीन्स उससे नेगेटिव साइड रनिंग कर रही है अपनी जीरो वाले पॉइंट से, राइट. सो दिस विल बी 5,000 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा. एंड 5,000 प्लस 1,200 विच इज इक्वल टू 6,200 मीटर, राइट. ये काय में ले रहे हैं अपन, मीटर में. सो दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस. यू कैन राइट हियर vertical distance which is equal to 6,200 meter, right. Now come to the next question. Question number 5. Mohan deposit 2,000 in his bank account and withdraw
1642 from it, right? Deposited rupees 2000 इसने क्या किया, डिपॉजिट किया ऑन द हिज बैंक अकाउंट, इसी बैंक अकाउंट में. एंड विदड्रॉ में से उसमें से निकाल लिए उसने रुपीज, कितना रुपीज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. एक दिन उसने जमा किया, दूसरे दिन उसने निकाल लिया. इफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? ये यहाँ पे लिख दिया स्पेशली कि जो विड्रॉ किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव इंटीजर से. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो डेफिनेटली अगर जो निकाल रहे हैं उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें, तो जो जमा करे उसको कैसे, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, देखते हैं कितना बैलेंस बचा हुआ है उसके अंदर अकाउंट में. So the deposited amount represented by the positive integer. फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर हो जाएगा कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो यू कैन राइट हियर द deposited amount will be represented by by a positive integer, right? By a positive integer. हो सकता है मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे स्लो जा रही हो, राइट? तो आप YouTube में जाके आप इसके वहां पे 1 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.2 25 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो स्पीड को, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 2000. ये क्या है, रुपीज 2000. सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, RS रुपीज 2000, राइट? नाउ एंड अमाउंट विथड्रॉल, अमाउंट क्या किया इसके अंदर से विथड्रॉ किया है, राइट? तो विड्रॉ क्या, डेफिनेटली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, नेगेटिव इंटीजर से. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? विड्रॉल विच इज इक्वल टू माइनस, राइट, विच इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 1642, राइट? ये अमाउंट इसमें से क्या किया, विड्रॉल किया गया. तो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस, राइट? सो द बैलेंस इन द अकाउंट, बैलेंस कितना बचेगा, विच इज इक्वल टू 2000 रुपीज 2000 माइनस रुपीज 1642. So 2000 माइनस 1642 इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका रुपीज 358. यू कैन सब्सट्रैक्ट इट, राइट? नाउ तो जो बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है, रुपीज 358 रुपीज उसके अकाउंट में अब क्या है, बैलेंस रिमेनिंग है, राइट? So here you can write the balance in Mohan's account which is equal to rupees 358, right? This is your answer here. See the next one, question number 6. Rita goes 20 km toward its east from a point A to the point B, right?
सो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ से ईस्ट, इस डायरेक्शन इस साइड में होती है, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यहां से फिर कहा 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड गई है, 30 किलोमीटर राइट, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पे। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर से, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। तो डेफिनेटली अगर इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, राइट। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन आफ्टर ए। तो उसकी फाइनल पोजिशन क्या होगी, ए के बाद, ए से, फ्रॉम ए से अपने को फाइनल पोजीशन निकालना है। वैसे उसने किया क्या है वो देखो, मैं बताता हूँ। रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट, यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट कितना है 20 किलोमीटर, यहां तक आई। देन आफ्टर B2 मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से फिर से 30 किलोमीटर इस साइड गई है, जो रीता है 30 किलोमीटर फिर से कहां गई है, इन दिस साइड, राइट। सो 20 किलोमीटर उसी रोड पे, सेम पाथ पे, सेम रोड पे, राइट। सो यहां फिर से उसको पॉइंट ए मिला होगा, राइट, 20 किलोमीटर चलने के बाद। उसके बाद वो और आगे गई होगी इस साइड, तो यहां कहीं पहुंची होगी, यहां पे कहीं कोई पॉइंट समझ लो, पी पॉइंट, यहां पे अभी वो फाइनल पोजीशन है। वी हैव टू फाइंड द दिस डिस्टेंस, यहां से ए से उसकी डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे ये देख के समझ गए होंगे कि क्या डिस्टेंस है, बट वी हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। So first we have to find the how will you represent the distance traveled towards it। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, right, towards east, distance travel towards east, traveled towards east, ईस्ट की साइड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो ये पॉजिटिव इंटीजर से अपने को रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो पॉजिटिव 20 किलोमीटर। नाउ उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की साइड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी दिस इज डिस्टेंस, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, पेन थोड़ा सा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, राइट। वेस्ट की साइड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, राइट। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे तो मैंने बताया इसको क्या लेना है, नेगेटिव, राइट। सो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय negative integers, right, negative integers, which is equal to -30 किलोमीटर, राइट। उसको क्या बोलेंगे अपन, -30 किलोमीटर। ये कहां से ले रहे हैं अपन, बी पॉइंट से। सो फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, सो ए से जो फाइनल पोजीशन होगी वो क्या होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, ए से जो निकालना है, राइट, ए से फाइनल पोजीशन। सो दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव, राइट, दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, राइट, इस साइड जितनी गई होगी उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। सो 20 माइनस 30, या इसको ऐसे लिखो 20 किलोमीटर -30 किलोमीटर, राइट। सो इट विल कम प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस में क्या होगा, -10 - 20
विच इज सॉरी 20 माइनस 30 विच इज 10। 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और बिगर डिजिट इज 30, सो माइनस विल कम हियर, सो 10 किलोमीटर, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। -10 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है काई को, ये वेस्ट डायरेक्शन, जो माइनस है वो काई को रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। सो दिस इज योर आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव 4 मोर क्वेश्चन हियर। ये फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आपको देखना पड़ेगा, राइट। पूरे एक्सरसाइज में एक ही वीडियो में सोल्व करवा रहा हूं, सो दैट आप भी अगर देखो तो एक बार देख के आपको पूरी एक्सरसाइज एक साथ सोल्व कर सको, राइट। नाउ द मैजिक स्क्वायर, each row, each column, diagonal, each row, column, diagonal have the same sum. Same sum means when you sum this, it will come equal. Check which of the following is a magic square, right? तो जिसमें सारा सम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, वो आपका क्या होगा, मैजिक स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। रो मीन्स दिस इज कॉल्ड योर रो, राइट। ऐसे जो आड़ी लाइन खींचोगे ये हो जाएगी आपकी रो, और वहीं अगर ये खड़ी वाली लाइन देखो, दिस इज कॉल्ड कॉलम, राइट। ये आपकी कॉलम हो जाएंगे खड़े वाले, राइट। नाउ एंड डायगोनल, डायगोनल ये होता है जो तिरछा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, राइट। दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल। सो डायगोनल में क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको दो डायगोनल बन रहे हैं, और 3 और 3 रोज आ रही है, राइट। सो नाउ सी दिस फर्स्ट वाले की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। लेट अस चेक इट इज अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। अगर इक्वल आ जाएगा सारा तो ये क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, राइट। सो ड्रॉ दिस स्क्वायर इन योर कॉपी, आई एम नॉट ड्रॉइंग हियर, you can draw in your copy from your book या from here. So let us check, this is your, give it is a name R1, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, R1 R2, and this is the third row R3, right। वैसे यहाँ पे कॉलम्स को आप नेम दे सकते हो, this is the C1 कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, राइट। एंड 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट वाले के लिए R1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1, this is the row first, 5 प्लस -1 है, डायरेक्टली लिख दूं, चलो एक करके दिखा देते हैं। 5 प्लस सम करना है ना अपने को सारे का, इसीलिए दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट प्लस 5 प्लस -1 देन प्लस -4, राइट। सो 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। मैंने कहा जब दोनों अपोजिट साइन रहे और उनका मल्टीप्लीकेशन हो तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। 1 यहाँ पे प्लस माइनस, सो दिस इज 4। व्हेन यू एड दिस ऑल इट विल कम, पहले इन दोनों को एड कर लो माइनस को, सो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 1, 4 प्लस 1 विल बी 5, सो ये 5 एज इट इज है, 4 प्लस 1 विल बी 5, एंड greater digit is negative here, negative sign will come, so 5 minus 5 which is equal to 0. Now second row को देखो, -5, now -5, now I am writing here directly, you can also write it directly, चलो लिख लेते हैं, +7, राइट। सो -5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, +7 एज इट इज। नाउ ये दोनों, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस को, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, बट हियर इट इज नेगेटिव, बिगर डिजिट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन विल कम, +7 एज इट इज। सो व्हेन एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, राइट। 7 - 7 0। थर्ड रो के लिए देखते हैं, थर्ड रो, सो दिस इज थर्ड रो, 0 प्लस ये 3 प्लस ये क्या है, -3, सो दिस इज 0 प्लस दिस इज 3 एंड प्लस माइनस दिस इज -3,
सो ये 0 रह जाएगा, -3 + 3 ये क्या हो जाएगा 0, राइट। नाउ रोज में सारे इक्वल आ गए, रोज सारे इक्वल आ गए 0 0 0। नाउ लेट अस सी फॉर द कॉलम। अब काय के लिए चेक करना पड़ेगा, कॉलम के लिए, राइट। सो मैं इसको रफ कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट हैव स्पेस हियर। नाउ सो कॉलम, फर्स्ट कॉलम के लिए दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, राइट, C1 which is equal to 5 plus -5 plus 0, right. So 5 minus 5, ये 5 प्लस माइनस विल बी माइनस एंड 0 को 0 रहेगा। सो 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ गई 0, सेकेंड कॉलम की देखते हैं -1 एंड दिस इज प्लस -2 प्लस 3। So -1 प्लस माइनस विल बी -2 प्लस 3, राइट। सो माइनस माइनस इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 2 और 1 3 हो जाएगा, बट साइन विल बी नेगेटिव +3। सो ये भी क्या आ गया 0। एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 तो क्या आ जाएगा 0। थर्ड कॉलम को देखो, दिस इज योर थर्ड कॉलम। सो -4 प्लस 7 प्लस this is -3, so -3, -4 plus 7 plus -3। now see here, ये माइनस का 3 माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा -7, so ये प्लस का 7 एज इट इज, और माइनस का 3 माइनस का 4 क्या हो जाएगा -7 एंड इट विल आल्सो कम 0। नाउ अब देखते हैं अपन डायगोनल, किसकी बात करते हैं, डायगोनल की। सो दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल, वी कैन कंसिडर इट इज योर फर्स्ट डायगोनल, या इसको कंसिडर कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर दिस वन इज अ फर्स्ट, दिस वन इज अ फर्स्ट, राइट, इट्स योर चॉइस। सो डायगोनल फर्स्ट विच इज इक्वल टू 5 प्लस -2 प्लस -3। सो 5 प्लस -2 प्लस -3। सो 5 is as it is, minus minus will be plus, so 3 or 2 5 and sign will be negative, this is 0। now diagonal second diagonal में ये वाला चेक करना है, तो आइदर यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से कहीं से भी स्टार्ट करो। so this is -4 then plus -2 then plus 0, right। so this is -4 plus -2 plus 0। सो 0 को लिखना जरूरी नहीं है, 0 को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 2, राइट, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ऐड होंगे दोनों। सो 4 + 2 विल बी 6, राइट, एंड साइन विल कम नेगेटिव, सो दिस इज योर नेगेटिव। नाउ सारे प्लस क्या आ गए, सारे रोज, तीनों कॉलम इक्वल आ गए, सब 0 0 आ रहा है लास्ट में, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 लास्ट। और अपन ने देखा था अभी लास्ट में कॉलम के अंदर भी सारा क्या आ रहा था 0, देखो, राइट, कॉलम के अंदर भी सारा क्या आ रहा था 0, बट हियर यू कैन सी एक डायगोनल क्या आ गया -6, सो दैट यू कैन से हियर, राइट, एक डायगोनल -6 आ गया, उसका आंसर नीचे देना पड़ेगा। आई एम राइटिंग हियर, यू हैव टू राइट बिलो टू दिस, उसके नीचे लिख लेना तुम, हियर the sum of the integers of diagonal, sum of the integers of diagonal D2, right, second diagonal जो अपन ने देखा था, is different from the others, is different फ्रॉम द अदर्स, राइट। ये बाकी सारे से क्या था, जितने भी रोज थी, जितने भी कॉलम्स थे, उन सबसे क्या था, ये अलग था, डिफरेंट था। सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, राइट। ये क्या होगा, ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, राइट, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। नाउ सी द सेकेंड वन, दूसरे को देखते हैं इसको।
सी द सेकेंड वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट दिस वन. सो इसमें भी सेम करना है. क्या? फर्स्ट ड्रॉ इट हियर, इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे. देन गिव इट्स नेम. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड इसको R3. देन हियर इट इज कॉलम. सो C1, C2 एंड देन C3 ऐसे करके नेम दे रहा. नाउ फर्स्ट फाइंड द R1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 10. इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, राइट. 1 माइनस 10 प्लस 0. तो ये क्या आ जाएगा? -9, राइट. 10 यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 9. और बड़ी डिजिट का है कि नेगेटिव है. 10 क्या है? बड़ा 1 है, बड़ा है. और इसकी साइन का है नेगेटिव का, तो यहाँ पे -9. R2 को देखते हैं. -4, -3 एंड देन -2, राइट. सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू, सब नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, तो तीनों का क्या हो जाएगा? समेशन. सो 4, 3, 7 और 2 9. बट सबसे बड़ा 4 है. 4 का साइन क्या है? 9 माइनस, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा. R3 -6 +4 प्लस सॉरी -7, यहाँ पे माइनस है तो -7 विच इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो. सो पहले माइनस माइनस को कर लो. यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा? दोनों नेगेटिव, दोनों सम हो जाएंगे. माइनस माइनस प्लस. सो 7 और 6 विल बी 13. सो -13, राइट. और प्लस का 4. सो 13. या भी एक क्या है? एक प्लस है, एक माइनस है, तो क्या होगा? माइनस. सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. माइनस प्लस विल बी माइनस एंड 13 माइनस 4 विल बी 9 एंड ग्रेटर वन, बड़ी डिजिट 13 है, 13 का साइन 9 है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा. नाउ ये तो रो का हो गया. कॉलम को चेक करो. C1 1 -4 -6, 1 -4 -6, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 और 4 10, दोनों नेगेटिव है, तो 6 1 4 10 हो जाएगा. सो 1 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -9. C2 -10 -3 -10 -3 and +4. So this will also be minus minus plus 10 and 13, right. 10 is negative and 3 is negative. So इन दोनों का देखोगे पहले, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. जब दोनों साइन सेम रहते हैं तो अपने को ऐड करना होता है. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, ये दिमाग में घुस जाए, राइट. स्पेशली बैठ के याद ना करना पड़े कि माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस प्लस माइनस आएगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ भी. सो बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो क्या आएगा? दोनों का समेशन होगा. सो 10 + 3 13, राइट. और साइन का एक आएगा जो बड़ी वाली डिजिट 10 है, तो इसका साइन नेगेटिव ही है. +4 एज इट इज. नाउ दिस इज अ प्लस. एक माइनस एक प्लस है, तो क्या होगा? माइनस. सो 13 - 4 9. साइन का एक आएगा नेगेटिव का, बिकॉज 13 बड़ा है. C3 0 -2 -7, राइट. सो यहाँ पे देख लो, ये 0 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा. 7 और 2 9 और साइन का आ जाएगा माइनस का. नाउ यू कैन सी ऑल आर नेगेटिव हियर, बट अपने को क्या चेक करना है? डायगोनल. सो फर्स्ट वाला डायगोनल देखो, ये वाला देख लो पहले. सो D1 डायगोनल 1 विच इज 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे -3 है, 1 -3 -7. सो सेम हो जाएगा. 1 - 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9, राइट. एंड सेकेंड वन, सेकेंड डायगोनल 0 -3 -6, D2 विच इज इक्वल टू 0 -3 -6. सो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस. सो 6 + 3 9 एंड साइन विल नेगेटिव, बिकॉज 6 बड़ा, उसका साइन 9. नाउ चेक हियर, ये -9 है, दिस इज ऑल्सो -9, दिस इज ऑल्सो -9, दिस तीनों रोज -9 है. कॉलम को चेक कर लो. ये कॉलम, सेकेंड कॉलम भी -9, 3 कॉलम का सम भी -9, फोर्थ डायगोनल देखो, इस वाले फर्स्ट वाले डायगोनल का भी सम -9 और सेकेंड वाले डायगोनल का भी सम -9. मीन्स ऑल आर हियर -9.
अगर सभी का सेम सम आ जाए, डायगोनल है द सेम सम, सभी का सम क्या आ जाए सेम, चेक विच इज द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर, देन वो क्या होगा एक मैजिक स्क्वायर, राइट। जब सभी का सेम सम आ जाए तो वो क्या होगा एक मैजिक स्क्वायर। सो हियर यू कैन राइट दैट इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ये क्या है एक मैजिक स्क्वायर, राइट। इट इज अ मैजिक स्क्वायर, understand? Now come to the next question. Question number 8. Verify a minus in bracket minus b which is equal to a plus b for the following value of a and b। यहाँ पे a और b की वैल्यूज दी हुई है अपने को, तो उसके लिए अपने को निकालना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, राइट। So the solution of question 8, right, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। a की वैल्यू गिवन है विच इज 21, a इज इक्वल टू 21, राइट, एंड b इज इक्वल टू 18। we have to verify what we have to verify a minus b which is equal to a plus b, राइट। तो यहां पे अपन पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड टर्न, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लो विच इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू है, ए की जगह क्या रख दो 21 माइनस एज इट इज, ये माइनस इन ब्रैकेट माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है 18। आज आई टोल्ड यू दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, यहाँ ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस माइनस प्लस 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 21 प्लस 18 39, राइट। नाउ सी द सेकेंड वन, सेकेंड क्या है RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a प्लस बी, मीन्स a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू 18, राइट। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 39, ये भी 39 ये भी 39, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स इट इज वेरीफाइड, राइट। अंडरस्टैंड? जस्ट सेम चीज अपने को चारों पार्ट में करना है, देख लेते हैं एक बार। B part, this one, A is given which is 118 and B is given which is 125। now क्या वेरीफाई करना है, A minus B which is equal to A plus B, सेम LHS ले लो, put the value A 118 minus B 125, 118 as it is, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन 125, राइट। सो व्हेन यू एड दिस इट विल बिकम 243, राइट। एंड सेकेंड पार्ट RHS, राइट हैंड साइड, सो विच इज A प्लस बी 118 और B क्या है 125, दोनों को ऐड कर दो सेम वैल्यू आ जाएगी 243। सो LHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स इट इज वेरीफाइड, राइट। So here this two you have to do this two, I am not solving here, right। सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करना चाहिए, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स है जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। सेम टाइप के क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व हियर, आप सोल्व कर सकते हो इनको, जैसे मैंने दोनों क्वेश्चन किए वैसे ही है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआत से लगा हूं कि प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए अपने को ये साइन यूज करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है,
which one is greater than which one. So first one, see the first one, which is -8 plus -4, right? And there is a bracket, right? And here it is -8 minus -4, right? So first let us take LHS. Same LHS ये वाली साइड ले लो. So -8 plus -4. Now solve it. -8 as it is, प्लस माइनस विल बी माइनस. जब अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस आ जाएगा, चाहे अंदर माइनस रहा हो या बाहर माइनस रहो, राइट? कहीं पे भी एक जगह माइनस रहा तो साइन चेंज हो, माइनस आएगा एलपीएस. नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस. एडिशन करना है यहाँ पे, दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट? 8 + 4 12. और साइन किसका देखना है, बड़ी वाली डिजिट का, यानी कि 8 का, माइनस. नाउ RHS राइट हैंड साइड विच इज -8. -8 को स्टार्टिंग में ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है. -8 माइनस -4, राइट? सो -8 माइनस माइनस विल बी +4, राइट? सो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट. 8 में से 4 जाएगा तो 4 एंड ग्रेटर वन इज 8, सो साइन विल बी हियर नेगेटिव. नाउ अब बताइए इन दोनों में से बड़ा वाला कौन है. दिस इज द मेन क्वेश्चन हियर, दैट विच वन इज अ ग्रेटर वन, राइट? इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है. सो सी -12 विल बी लेस देन, ये क्या होगा, -4 से, राइट? -12 विल बी लेस देन द -4. वाई? जब अपन नंबर लाइन में लिखेंगे तो -4 को अपन पहले लिखना पड़ेगा, देन -5, देन -6 एंड यहाँ पे आएगा -12. मीन्स -12 और छोटा है, राइट? जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है. तो -12 क्या है, और छोटा है, राइट? सो यहाँ पे आप साइन लगा सकते हो एक बार नीचे लिख के, दैट -8 प्लस -4 एंड ब्रैकेट -8 -4, right? And here you can put the sign which is this one is a greater, right? Now come to the second part, B part. ये वाला देखते हैं. -3 + 7 -19, right? So here it is bracket and 15 - 8 plus -9. So LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो यहाँ पे -3 + 7 -19, राइट? सो ये इन दोनों को ऐड कर लो पहले. +7 विल बी एज इट इज, माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस मीन्स दोनों को ऐड करना है. 19 और 3 22 और साइन का आएगा माइनस, बिकॉज 19 बड़ा है. सो 22, राइट? ये आ जाएगा आपका 15, राइट? माइनस का 15. right? This will be -15. Now see the right hand side, 15 -8 plus -9. So 15 is as it is, 8 is as it is, plus minus -9. Now 15 और 8 और 9 दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों का 8 हो जाएगा. 8 और 9 17, राइट? सो -17. योर आंसर विल बी हियर -2, राइट? 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, 17 बड़ा है इसलिए नेगेटिव. तो यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा है, 15, -15 और -2. -2 is the greater one, right? So this is the greater one. So you can write in the answer that -3 plus 7 minus 19, 15 minus 8 plus minus 9, right? And you can put here sign that this is the greater one, right? ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है,
बड़ा है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द थर्ड वन, सी। मैं डायरेक्टली LHS ले रहा हूं अब, LHS, राइट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 23 माइनस 14 माइनस प्लस 11, 23 माइनस 41 प्लस 11। सो इसको ऐड करोगे 21 और 11 को ऐड कर लो पहले, बिकॉज इन दोनों का सेम साइन है। 21 और 13 को ऐड करोगे, 23 और 11 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 34, राइट, माइनस 41, माइनस 41। सो ये आएगा माइनस प्लस विल बी माइनस, 41 में से 34 जाएगा तो 7 बचेगा, और बिगर डिजिट 41 है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन। नाउ RHS की बात करें, सो दिस इज द RHS, 23 माइनस 41 माइनस 11, राइट। सो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों का सेम साइन है। 23 माइनस 50, ये आ जाएगा 52, दोनों का सेम साइन है, सो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 41 प्लस 11 52, और जो साइन है वो नेगेटिव, बाई 41 ग्रेटर 1 है। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, राइट, अलग से बैठ के याद ना करना पड़े। 52 माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस होगा तो ये आएगा आपका 29, और 52 बड़ा है तो ये माइनस का। सो कौन सा वाला बड़ा है यहाँ पे? -7 इज ग्रेटर देन द -29, राइट, -29। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो ये 0, उसके बाद यहाँ पे -7 आएगा, फिर -8, -1 -2 -7 आएगा, देन -8, देन -29। सो ये वाला जो है ये बड़ा, -7 ये बड़ा है इससे, राइट। सो इन आंसर यू कैन राइट 23 माइनस 41 प्लस 11 प्लस 11 एंड इन ब्रैकेट 23 माइनस 41 माइनस 11। सो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज द ग्रेटर वन, राइट। नाउ फोर्थ वन, D, LHS 39 प्लस -24 माइनस 15, राइट। सो 39 प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -24 एंड माइनस प्लस, यहाँ पे अंदर क्या है प्लस, 15 का आएगा प्लस का, माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा -15, राइट। मैंने बताया जब भी अपोजिट साइन रहे तो क्या आ जाएगा माइनस। नाउ यू कैन एड दिस टू, इन दोनों को ऐड कर लो पहले। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 39 एज इट इज, और ये भी आ जाएगा 39, 39 माइनस 39 0, राइट। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। 36 प्लस -52 माइनस -36, right. So this 36 will be as it is, plus minus -52 and minus प्लस, अपोजिट साइन रहेगा तो नेगेटिव, दोनों सेम साइन रहेंगे तो प्लस हो जाएगा 36, राइट। सो 36 प्लस 36, ये दोनों सेम साइन किए तो इन दोनों को ऐड कर लो। 36 प्लस 33 72 माइनस दिस 52, ये आएगा आपका 20, इसको सब्स्टिट्यूट करो 20, राइट। सो 0 इज लेस देन 20, ये प्लस का है, अगर नेगेटिव होता तो 0 बड़ा हो जाता, राइट। अगर नेगेटिव होता 20 तो 0 बड़ा हो जाता, बट इट इज पॉजिटिव। सो इन आंसर यू कैन राइट 39 प्लस -20 माइनस 15 and here it is bracket 36 plus -52 minus -36, right। और यहाँ पे आप साइन लगा सकते हो that this is the greater, understand। next and last E, LHS left hand side, LHS which is minus 231
प्लस 79 प्लस 51. So first add these two. minus 231 is as it is, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 130, राइट. एंड 1 इज पॉजिटिव, सेकेंड 1 इज नेगेटिव, तो उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा, यहाँ पे इक्वल साइन लगा लो. नाउ इट विल कम माइनस 101. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 101 आएगा. बड़ी वाली डिजिट क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन. राइट हैंड साइड क्या है? दिस इज योर राइट हैंड साइड. सो माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81. सो पहले इन दोनों को ऐड कर लो. 159 एंड 81, 159 और 81 को ऐड कर दिया आएगा 240. नाउ इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये क्या आएगा? फ्रॉम दिस टू दिस, वन पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव है, वन नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव है, तो सब्सट्रैक्शन होगा और ये आएगा आपका 159. सब्सट्रैक्ट करने पे 159. एंड बड़ा वाला है नेगेटिव है, सो ये नेगेटिव. सो माइनस 101 विच इज लेस देन द माइनस 159, राइट. sorry 101 is greater than the 159. 101 क्या है? बड़ा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है. नेगेटिव में क्या होता है? जो बड़ा वाला रहता है वो छोटा रहता है और जो छोटा वाला रहता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो स्केल में पीछे चला जाता है. जब आप स्केल ड्रॉ करते हो तो उसमें वो 231 प्लस 79 प्लस 51 एंड इन ब्रैकेट माइनस 399 प्लस 159 plus 81. So here you can put the sign which is this is the greater, right. Now last question of your exercise. This is, so let us solve it quickly and then our update. A water tank has steps inside it. A monkey is सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. मीन्स ये आपकी स्टेप से यहां से अगर स्टार्ट हो रही है ऐसे, राइट, तो ये टॉप मोस्ट पे यहाँ पे बैठा हुआ है. अभी यहाँ पे कहीं पे कहाँ है? वाटर है इनसाइड अ टैंक. द वाटर लेवल इज एट अ 9th स्टेप. जो वाटर लेवल है वो कहाँ पे? 9th स्टेप पे, और ये फर्स्ट वाली स्टेप पे बैठा हुआ है. ही जंप 3 स्टेप डाउन. 3 स्टेप यहां से कहाँ जाता है? नीचे. एंड देन जंप 2 बैक. उसके बाद 2 वापस कहां चला जाता है? ऊपर, राइट. इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. ये क्या कर रहा है? 3 स्टेप्स नीचे आ रहा है और 2 स्टेप फिर से ऊपर चला गया, राइट. फिर से 3 स्टेप नीचे आया, फिर से 2 स्टेप ऊपर, फिर से 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, राइट. सो कितनी बार ये जंप करेगा सो ये वाटर लेवल तक पहुंच जाए? वी हैव टू फाइंड दिस. आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट. So now फर्स्ट वाले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. इनिशियली मंकी कहां पे? फर्स्ट स्टेप पे. तो यहां पे लिख सकते हो इनिशियली द मंकी was एट स्टेप फर्स्ट. कहां पे? ये फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट, राइट. इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू फर्स्ट. आफ्टर फर्स्ट जंप, राइट, पहला जंप लगाया तो कहां पहुंचेगा? आफ्टर फर्स्ट जंप लगाया तो 1 प्लस फर्स्ट जंप में कहा जा रहा है? 3 सीढ़ी नीचे, राइट. 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है तो वी विल टेक इट अ पॉजिटिव, राइट. 3 सीढ़ी इट इज कमिंग डाउन, वाटर लेवल तक पहुंचना है तो इसको अपन पॉजिटिव लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 4. अभी कहां पे आ गया? 4th स्टेप पे.
यहाँ कहीं फोर्थ स्टेप पे आ गया, राइट। अज्यूम करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है, यहाँ पे आ गया अभी वो। यहाँ से उसने जंप किया, यहाँ पे इनिशियल था, यहाँ से जंप किया तो फोर्थ स्टेप पे आ गया, राइट। सेकेंड जंप में कहा जा रहा है वापस 2 स्टेप बैक, यानी कि 1 और 2 ये वापस से यहीं पे आ जाएगा सेकेंड स्टेप पे, यही बता रहा देखो। 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, राइट। 3 स्टेप डाउन जा रहा है, 2 स्टेप अप जा रहा है हर बार। नाउ सेकेंड जंप, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप। सेकेंड जंप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप पे था ये, राइट। वहां से कहा 2 स्टेप बैक चला गया तो -2 स्टेप बैक चला गया ना, अप चला गया वापस, सो -2, सो दिस इज सेकेंड। सो फिर कहां से आ गया है, सेकेंड स्टेप पे। थर्ड जंप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे अभी है, सेकेंड स्टेप पे, देन कहां आएगा, थर्ड स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन आएगा +3, कहां पहुंचेगा, फिफ्थ स्टेप पे। देन फिर फोर्थ जंप में क्या जाएगा, फिफ्थ वाले स्टेप पे अभी है, राइट, और 2 स्टेप्स बैक जाएगा, हर बार यही करेगा, 3 स्टेप डाउन देन 2 स्टेप बैक, राइट। सो इट विल रीच 3, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा। फिर फिफ्थ जंप थर्ड वाले स्टेप पे है, राइट, देन इट विल जंप 3 स्टेप डाउन, सो 6th स्टेप पे पहुंचेगा। 6th जंप में 6 स्टेप पे अभी है, राइट, वहां से क्या करेगा, ये 2 स्टेप बैक जाएगा, सो 4th स्टेप पे चला जाएगा वापस। 7th जंप में 4th स्टेप पे अभी है, 3 स्टेप डाउन आएगा तो कहां पहुंच जाएगा, 7th स्टेप पे। नाउ 8th जंप कहां तक करना है, जब तक ये कहां नहीं पहुंचा है, वाटर लेवल तक, राइट। और वाटर लेवल कहां पे है, 9th स्टेप पे, यहां पे देख सकते हो वाटर लेवल कहां है, 9th स्टेप पे। तो यहाँ पे भी 7th स्टेप पे पहुंचा, 9th स्टेप पे इसको पहुंचाना है। 7th यहां से बैक जाएगा फिर से 2 स्टेप, सो वापस से 5 पे पहुंच जाएगा, राइट। 8 के बाद 9th जंप, सो 9th जंप में 5 + 3 कहां पहुंचेगा, 8 पे। नाउ let me rough this one so that I can write here, right. Now 8th step पे 9th पर 10th jump, 10th jump में क्या होगा, 8th step पे है, यहां से 2 step back जाएगा, right, so it will reach again 6th step, right. Now and 11th jump 6 + 3 step डाउन जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, 9th स्टेप, और यहीं पे इसको पहुंचना है। 9th स्टेप पे क्या है, वाटर है, वाटर इज एट 9th स्टेप लेवल, सो इसको क्या करना पड़ेगा, 11 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इसको जंप करना पड़ेगा टू रीच द वाटर लेवल, राइट। सो यू कैन राइट हियर what is the question, how many jump will he reach the water level, right. So in 11th jump he reach a water level, right, reach the water level. This is your answer, right. In 11th jump he reached the water level, this is your answer, कहाँ 11th jump पे। Now the second part, after drinking water, drink कर लिया water, after drinking water he want to go back, for this he jump 4 step up, 4 step कहाँ जा रहा अब, up, and then jump 2 back, 2 step down, right. So अब जो यहाँ से फिर बाहर निकलना चाह रहा था, अपन जो अप जाएगा उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, जो डाउन आएगा उसको नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इसके डेस्टिनेशन क्या है, बाहर जाना। इन हाउ मेनी जंप ही विल रिच बैक टू द टॉप स्टेप, टॉप स्टेप पे कितने जंप में पहुंच जाएगा। सो द सेकेंड वन सेम एज द वी हैव डन इन द फर्स्ट, इनिशियली द मंकी इज एट 9th स्टेप, इनिशियली द मंकी, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
was at step 9th, राइट। लेकिन इसमें अपन ने क्या किया, पूरी एक्सरसाइज कवर अप कर ली है, राइट। सो आप एक बार अगर इसको लेके बैठ रहे हो तो पूरी एक्सरसाइज आपको एक बार में आप कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप के बाद क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट जंप, तो फर्स्ट जंप ये कहाँ करेगा, ऊपर करेगा फर्स्ट जंप, राइट। सो 9th स्टेप पे अभी है, और ऊपर साइड जंप करेगा 4th स्टेप, यहां पर देख लो 4 स्टेप अप, राइट। सो प्लस सॉरी -4, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस -4 बिकॉज इट हैज टू रीच अ फर्स्ट स्टेप, राइट। सो अप जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, डाउन आएगा बैक तो उसको प्लस, -4, राइट। सो इट इज reaches to 5th step, right? Now second jump, after second jump क्या कर रहा है, 2 step back to down, right? So 5th step पे आ गया, 2 step back जा रहा है, so it will reach again 7th step, right? थर्ड जंप में क्या होगा, थर्ड जंप में 7th स्टेप पे है, 4 स्टेप अप जाएगा, 4 स्टेप अप जाएगा, राइट। सो इट विल बी नेगेटिव, 4 स्टेप अप में नेगेटिव, सो इट विल रीच थर्ड स्टेप पे, राइट। एंड देन फोर्थ जंप में क्या होगा, थर्ड वाले स्टेप पे है, 2 स्टेप बैक जाएगा डाउन, सो इट विल रीच 5th स्टेप। फिफ्थ स्टेप पे है, 4 स्टेप अप जाएगा, राइट। सो इट विल रीच फर्स्ट स्टेप। सो इसको कहां पहुंचना था, फर्स्ट स्टेप पे पहुंचना, बैक टू द top step. So you can write here in fifth jump he will reach top step. This is your answer here, right? 5th jump में top step पे पहुंच जाएगा। Last part and last question of the exercise. If the number of steps moves down is represented by negative integers, जो down गया है उसको negative represent किया है, negative, and the number of steps move up by the positive integer, represent his moves in part 1 and 2 by कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ऐसे उसको इस तरह से उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने को। ऊपर जा रहा है तो कितने स्टेप से, नीचे जा रहा है तो कितने स्टेप से, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन, मूव्स इन पार्ट 1 देखो, आई हैव रफ्ड हियर, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, तो तुम अपनी कॉपी में जो नोट डाउन किया होगा वहां पर देख लेना, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है ये, फर्स्ट स्टेप में नीचे जा रहा है, यहां पर देखो फर्स्ट स्टेप में नीचे जाएगा तो माइनस रिप्रेजेंट करना उसको, यही बोला है। मूव डाउन रिप्रेजेंट नेगेटिव, और अप जा रहा है तो पॉजिटिव। देन सेकेंड स्टेप में अप जा रहा है, 2 स्टेप अप जा रहा है, फिर क्या करेगा, थर्ड स्टेप में 3 स्टेप नीचे, देन अगेन 2 स्टेप अप, देन अगेन 3 स्टेप डाउन, अगेन 2 स्टेप अप, 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप, 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप, एंड देन 3 स्टेप डाउन। वी कैन सी इट इज 11 स्टेप। 11 स्टेप लगी थी ना उसको, 11 टाइम जंप किया था ना उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम जंप किया था ना, तो ये हो गया टोटल। नाउ व्हेन यू एड दिस ऑल इट विल कम -8। तो वही तो उसको करना था, 8 स्टेप क्या करना था, डाउन जाना था, 8 स्टेप डाउन जाना था, आ गया ऑटोमेटिकली -8, राइट, आ गया ना ऑटोमेटिकली। नाउ यू कैन एड दिस, जो नेगेटिव उसको पहले ऐड कर लो, 3 3 3 6 3 9 3 12 15 and then 18, so it will be -18 and then 2 4 6 8 and 10, so +10। so इनको ऐड करोगे तो इनको निकालोगे तो क्या आएगा, -8 ही तो आएगा, राइट। सो दिस इज योर आंसर।
नाउ सेकेंड मूव moves in second पार्ट 2। जो पार्ट 2 में नीचे से ऊपर गया तो उसमें क्या किया इसने, फर्स्ट फोर्थ स्टेप क्या की, ऊपर जंप की थी तो ऊपर को अपने क्या लेना है पॉजिटिव, फोर्थ स्टेप ऊपर जंप की थी नीचे से प्लस, देन 2 स्टेप डाउन, देन 4 स्टेप अप, देन 2 स्टेप डाउन, देन 4 स्टेप अप। उसमें 5 जंप ही किए थे, 5 जंप, तो 1 2 3 4 5 जंप हो गए। Now 8 is 4 4 8 and 4 12 and 2 or 2 minus 4, right? So it is your 8। ये 8 स्टेप डाउन आया था इसलिए माइनस, 8 स्टेप अप गया इसलिए पॉजिटिव, राइट राइट। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 स्टेप क्या कहां चला गया, अप चला गया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर ओवर द एक्सरसाइज 1.1। नाउ अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इस वाले एक्सरसाइज में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आया हो, कहीं कुछ क्लियरिफाइड नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं स्पेशली उस चीज का डाउट का जो भी आपका डाउट रहेगा उसका स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगा, राइट। मिलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में।